सुप्रभात। आप सभी को सबक के इस अंक में हिमांशु जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और आज आपके मध्य जो एक छोटा सा विषय मैं लेके आया हूँ, मैं समझता हूँ वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो जुड़ा है आपके मानसिक तनाव और आपकी परेशानियों से भी। शुरुआत इस तरह करते हैं। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो इस समाज के बीच में रहता है, और समाज का मतलब है एक टीम। और जब हम एक टीम की बात करते हैं तो हम उसमें मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं का मतलब संस्कृत में देखें तो अहम है, और अहम का अगर हम मायना भी देखें तो घमंड भी है। तो ऑलवेज जब भी हम एक टीम में काम करें तो डोंट यूज़ द वर्ड आई, यूज़ वर्ड वी। अब देखिए, हर बुद्धिजीवी से अगर आप कई बुद्धिजीवियों से पूछेंगे तो वो इस बात से साफ मना करेंगे कि साहब उनके पास तो कोई अभिमान या घमंड नहीं है, वो बहुत सरल हैं। अब इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि जैसे आप फसल को खेत में लगाते हैं और फसल के साथ वही खाद पानी का इस्तेमाल करके खरपतवार भी खेत में बड़ी होती जाती है। इसी तरह से जब ज्ञान बढ़ता है, जब समृद्धि बढ़ती है, तो उसी के साथ साथ आदमी के जीवन में अभिमान भी बढ़ता रहता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष इस बात का एहसास बहुत कम लोगों को हो पाता है, और जिनको इस बात का एहसास हो जाता है, मैं कहूँगा वो अपने इस जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनको मिल जाती है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि रावण का चरित्र। रावण को अगर आप चरित्र देखेंगे तो उसे अपने बुद्धि बल का अभिमान था, बहुत अभिमान था उसे अपने बुद्धि और बल का। और वहीं आप राम का चरित्र देखेंगे तो देखिए, राम के पास भी बुद्धि और बल दोनों ही है, लेकिन राम के पास एक बहुत बड़ी चीज़ जो थी वो उन्हें अभिमान का भी ज्ञान था। तो अभिमान का भी ज्ञान होने की वजह से क्या हुआ कि राम ने, आप जैसे हम एग्जाम्पल समझ रहे थे कि राम ने अपने खेत में जो फसल उग रही थी उसमें खरपतवार को उगने ही नहीं दिया। जो भी नेगेटिव जो चीज़ें, जो भी अभिमान था, उसको उन्होंने कभी पैदा ही नहीं होने दिया। इसीलिए उनका जो चरित्र है वो पूजनीय है, अनुसरणीय है। और आज का सबक भी हमारा यही है कि हम राम के चरित्र से कुछ सीखें। और आज देखिए, समाज के अंदर आज आप देखते होंगे कि कई सारे लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, समृद्धि है, लेकिन साथ में साथ उनका अभिमान इतना बड़ा है कि उस अभिमान के रहते वो लोगों का मान और सम्मान भी भूल जाते हैं। तो सबक के इस अंक में हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और यही प्रण लेंगे कि नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि का स्वागत करते हैं और देखेंगे कि हम अपने अंदर के राम की जय करें, हमारे अंदर जो राम हैं उनकी जय जयकार करें, और कोशिश करें कि हम अपने अभिमान को पहचानें और उसका समूल नाश करें। सबक के इसी अंक के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। सबक के अगले अंक में फिर एक नए सबक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।